साल था 1872 जब एक शिप अटलांटिक ओशन के बर्फीले पानी को चीरती हुई न्यूयॉर्क से जिब्राल्टर जा रही थी। लेकिन इसी के बीच इनका सामना अटलांटिक ओशन में एक ऐसी चीज से हुआ जिसके ऊपर यकीन लाना मुश्किल था। कैप्टन ने देखा समुद्र की बर्फीली हवाएं खौफनाक लहरों के बीचों बीच एक जहाज तन्हा बेबस खड़ा हुआ है। ये ना ही कैप्टन के सिग्नल का जवाब दे रहा था और ना ही इशारों का। बिल्कुल खामोशी थी। इनकी आंखें धरी की धरी तब रह गई जब इन्होंने देखा कि इस शिप के ऊपर ना ही कैप्टन ना ही क्रू, यहाँ तक कि एक इंसान तक मौजूद नहीं है। तो वो लोग आखिर कहाँ गए? क्योंकि ये वही शिप थी जो आज से 1 महीने पहले 10 लोगों के साथ रवाना हुई थी। तो आखिर कैसे पूरा अमला समेत कैप्टन रातों रात गायब हो गया? क्योंकि अटलांटिक ओशन की इन बर्फीली हवाओं में सरवाइव करना नामुमकिन है। हैरानी की बात यह थी कि शिप के ऊपर ना ही कोई लड़ाई के निशान, यहाँ तक कि खाना तक टेबलों के ऊपर सजा हुआ था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चुटकी मारकर इन सबको गायब किया है। लेकिन असल में उस रात इनके साथ ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं डिटेल से मैरी सेलेस द घोस्ट शिप की कहानी को आज की इस वीडियो में। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। ये वक्त था 1861। कनाडा में ये शिप जोरों शोर से तैयार हुई, लेकिन पहले इसका नाम अमेज़न रखा गया था। और जब ये तैयार हुई तो इसे एक कैनेडियन मर्चेंट को भारी भरकम रकम में बेच दिया गया। लेकिन ये शिप शुरू से ही हादसात के बारे में बेइंतहा मशहूर थी। जब इस कैनेडियन मर्चेंट ने इस शिप को खरीदा, लेकिन इसकी पहली रवानगी से 10 दिन पहले इसके कैप्टन की डेथ हो गई। ये देखकर मर्चेंट ने सोचा कि इस शिप में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज है। इसी वजह से ये शिप इसने आगे जाकर किसी और मर्चेंट को बेच दी। और ऐसा हादसात का शिकार होते होते ये आखिरकार आ गई कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास, जब इन्होंने इसका नाम अमेज़न से हटाकर मैरी सेलेस रख दिया। 7 नवंबर 1872 ये वो दिन था जब इसने अपनी पहली सफर पे रवाना होना था। सब कुछ ही रूटीन के मुताबिक चल रहा था। शिप में कार्गो स्टोर किया गया। इस शिप में टोटल 10 अफराद सवार थे, जिसमें एक कैप्टन, एक उनकी वाइफ और उनकी 2 साला बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर। सिक्योरिटी चेक होने के बाद फाइनली ये अपने पहले सफर के ऊपर रवाना हो जाती है। लेकिन ये सफर बहुत ज्यादा तवील था, क्योंकि ये न्यूयॉर्क से इटली के एक बंदरगाह तक जा रही थी और इस सफर में 3 से 4 हफ्ते लगने थे। लेकिन इस शिप में 1700 बोरल स्टोर किए गए थे, वो भी अल्कोहल के, जो इसे इटली के बंदरगाह तक पहुंचाने थे। लेकिन अभी तक सब कुछ ही रूटीन के मुताबिक चल रहा था, कोई गड़बड़ी अभी तक नहीं हुई थी। यहाँ तक के ऐसा दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और अब फाइनली वो दिन आ ही गया जब इटली के बंदरगाह पर इस शिप के आने की तैयारी चालू थी। लेकिन इस वक्त ना ही कोई जीपीएस और ना ही कोई बाकी इंस्ट्रूमेंट होते थे जिससे कैप्टन से राब्ता किया जा सके। इसी वजह से ये लोग अगले कई दिन मैरी सेलेस की राह देखते रहे, लेकिन ये शिप नहीं पहुंची। और अब इन्हें भी शक होने लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इनके पास सब्र करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। असल में जब मैरी सेलेस अपने सफर पे रवाना हुई थी, इसके 10 दिन बाद एक दूसरी ब्रिटिश मर्चेंट शिप जिसका नाम द ग्रेटिया था, इसी ट्रैक को फॉलो करती हुई जिब्राल्टर जा रही थी। और इसने अभी आधा सफर ही मुकम्मल किया था कि कैप्टन ने ये सारा मंजर देखा कि एक शिप वीरान समुद्र में अकेली खड़ी हुई है, बेसहारा। लेकिन इसे इस वक्त पता चल चुका था कि यह शिप और कोई नहीं बल्कि मैरी सेलेस है। लेकिन कैप्टन को इस बात ने उलझा रखा था कि इसके ऊपर एक इंसान तक मौजूद नहीं है। तो वो लोग आखिर कहाँ गए? ये सारा मंजर देखकर कैप्टन ने फैसला किया कि कुछ क्रू मेंबर्स को इस शिप की तरफ भेजा जाएगा जो इस सारे मामले की तफ्तीश करेगा। लेकिन जब क्रू शिप के पास पहुंचा और इन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो जो मंजर शिप के अंदर था उसके ऊपर यकीन लाना मुश्किल हो गया। शिप में सब कुछ ही रूटीन के मुताबिक सेट था। प्लेटें टेबलों के ऊपर लगी हुई थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चुटकी मारकर इन सबको गायब किया है। ना ही कोई लड़ाई के निशान, ना ही कोई बाकी चीजों के निशान। सब कुछ ही ठीक था, यहाँ तक के कैप्टन के रूम में जो तलवार मिली वो भी नयाम के अंदर थी, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन फिर ये लोग आखिर कैसे गायब हो सकती है? अभी ये इस बात में उलझे ही थे कि इनकी आंखें धरी की धरी तब रह गई जब इन्होंने कार्गो देखा।
क्योंकि कार्गो अपनी जगह पर सेट था, कोई ऊंच नीच हुई नहीं थी। यानी कि अगर कोई चोर या ऐसी कोई और मखलूकात यहाँ पे हमला करती तो वो कार्गो को ऐसे सही सलामत ना छोड़ती। और ऐसा ऐसा ये मामला और उलझता जा रहा था। लेकिन कैप्टन ने सोचा मैं क्यों इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दूं, क्योंकि इस टाइम कैप्टन के दिमाग में एक और ही गेम चल रही थी, लॉ ऑफ सेवरेज के गेम। असल में इन यूरोपियन कंट्रीज में एक रूल है कि अगर आपको कोई ऐसी एविडेंट शिप या कोई वीरान चीज मिलती है और आप अगर उसे रेस्क्यू करके पोर्ट तक लेके जाते हो तो उसकी कीमत के हिसाब से आपको कुछ हिस्सा दिया जाएगा। और दिग्राटिया के कैप्टन ने सोचा ये अच्छी खासी शाही किस्म की शिप है, इसी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ पे कैप्टन इस शिप को रेस्क्यू करके पोर्ट तक लेके जाते हैं। लेकिन अभी भी मेन सवाल अधूरा था कि इस शिप के साथ उस रात ऐसा क्या हुआ था कि रातों रात पूरा क्रू गायब हो गया। और इस सवाल के जवाब के लिए एक साइंटिस्ट की टीम बनाई गई जो इस शिप के ऊपर रिसर्च करेगी कि उस रात ऐसा क्या हुआ था। लेकिन इस रिसर्च में अच्छे खासे दिन लगने थे। लेकिन इन्हीं दिनों के बीच कई थ्योरीज बनने लगी कि इस शिप के ऊपर भूतों ने हमला किया था और रातों रात पूरे क्रू को गायब कर दिया। और ये बात एक हद तक सही भी हो सकती है, क्योंकि मैरी सेलेस वो शिप थी जिसके साथ पहले कई हादसा हो चुके थे। और इस शिप को एक भूतिया शिप उस टाइम से समझा जाता था। और कई लोग तो कहने लगे ये सारी चाल कैप्टन की है जिसने लॉ ऑफ सेवरेज की लालच की। असल में इस कैप्टन ने इस शिप के लोगों को मार कर गायब कर दिया पैसों के लिए। लेकिन ये सभी बातें एक थ्योरीज थी, यानी कि कोई पक्का डिसीजन तो थी नहीं। लेकिन ऐसा ऐसा फिर दिन बीतते गए और फाइनली वो दिन आ ही गया जब रिसर्चर ने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली। और इस रिसर्च के दरमियान कई ऐसे चीजें सामने आई जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में साइंटिस्ट के मुताबिक जब ये शिप पोर्ट से रवाना हुई थी तो इसके अंदर 1700 बोरल स्टोर थे अल्कोहल के। लेकिन जब ये इस हालत में मिली तो इसका कार्गो तो बिल्कुल ही महफूज था। लेकिन इन 1700 बोरल में से 5 ऐसे बोरल थे जो लीक कर रहे थे, जो आधे से ज्यादा खाली हो चुके थे। और ये अल्कोहल शिप के सरफेस के ऊपर भी मिला। तो पहला डिसीजन तो ये था कि हो सकता है ये अल्कोहल लीक हुआ हो, जिसकी वजह से क्रू बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि अल्कोहल फ्लेमेबल होता है और इसके अंदर एक टाइप की गैस होती है जो आसपास पूरी शिप में फैली होगी, जिसकी वजह से क्रू ने सोचा होगा कि अगर इस अल्कोहल के अंदर आग लग गई तो 1 मिनट में ये शिप राख हो जाएगी। इसी वजह से ये शिप को छोड़कर यहाँ से भाग गए होंगे। क्योंकि दूसरी चीज ये थी कि शिप के ऊपर एक भी लाइफ बोट मौजूद नहीं थी, जो इस बात की निशानी है कि शिप में क्रू के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये लाइफ बोट लेकर यहाँ से निकले हैं। लेकिन आखिर अटलांटिक ओशन के इस अंधेरे में ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? वेल, इस बात का जवाब है कि ये लोग जब लाइफ बोट लेकर यहाँ से निकले तो ये इसी पानी में डूब गए होंगे, क्योंकि लाइफ बोट का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है अटलांटिक ओशन जैसे खौफनाक समुद्र के लहरों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर लहरें कई फीट तक हो सकती है। इसी वजह से जब ये लाइफ बोट लेकर यहाँ से निकले तो अटलांटिक ओशन की इसी खौफनाक लहरों ने इन्हें इसी समुद्र में गर्क कर दिया। लेकिन ये बात अभी तक 100% प्रूव नहीं हो पाई और अभी तक भी कई मिस्ट्रीज इस शिप के ऊपर बनती है। और इसी वजह से आज दुनिया ने इसे नाम दे दिया है घोस्ट शिप, Mary Celeste, the ghost ship. क्योंकि आज भी कई लोग ऐसी थ्योरीज पेश करते हैं जो इस बात को साबित करती है कि उस रात इसके ऊपर किसी घोस्ट ने हमला किया था। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने मैरी सेलेस के मुकम्मल दास्तान के ऊपर बनाई। लेकिन आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और हाँ, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री भी जल्द आने वाली है फिर से आपके ऐसे होश उड़ाने के लिए। तो तैयार हो जाओ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए।